आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में क्या होता है? गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोग क्या देखेंगे? कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिन पर आवेश होगा, उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो इसमें क्या है, ये गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं ना। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग, प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग। अनुप्रयोग, गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग देखा जाए। देखो गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में सबसे पहला हम लोग देखते हैं, अगर कोई अनंत विस्तार की लंबी चालक छड़ है, अनंत विस्तार की लंबी चालक छड़ है जिसे एक समान रूप से क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। उसके कारण किसी बिंदु पर हमको क्या करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अनंत विस्तार की, अनंत मैं लंबी क्षण, अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित लंबी चालक छड़ के कारण, लंबी चालक क्षण के कारण, लंबी चालक क्षण, चालक क्षण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता देखो, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित लंबी चालक छड़ के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चीज को समझिए आप। मान लीजिए ये कोई लंबी चालक छड़ है, लंबी चालक छड़ है, इसको क्या किया गया है? इसको क्या किया गया है? इसको धनावेशित किया गया है ना, एक समान रूप से धनावेशित किया गया है। इसको Q आवेश दिया गया है, या इस पर आवेश का रेखीय आवेश घनत्व होगा। रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। इस चालक छड़ पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। यहां से r दूरी पर मानिए कोई बिंदु है P, r दूरी पर कोई बिंदु है P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो देखिए अब क्या होगा, मानिए कोई क्षण इस तरह से है, तो अगर ये आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र इसकी चारों दिशाओं में निकलेंगे ना। धनावेशित है, हम लोग क्षण को क्या माने हैं? धनावेशित माने हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएंगे निकलेंगी तो चारों दिशाओं में निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में निकलेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक तरफ वैद्युत क्षेत्र हम लोग ज्ञात करते हैं, छोटा क्षेत्रफल लेकर के, उसके बाद समाकलन कर देंगे तो उसके चारों तरफ का हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P बिंदु लेते हैं। P के चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे? L लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ हम लोग खींच लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ क्या होगा? गाउसियन पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर क्या होगी? वैद्युत बल रेखाएं एक समान रूप से पड़ेंगी, एक समान रूप से वैद्युत बल रेखाएं इसके ऊपर पड़ेंगी ना। तो देखो जितना उधर होगा उतना इधर भी होगा। एक हम लोग क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ इस तरह से खींच लेते हैं। देखो इस तरह से हो जाएगा। ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L है। इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं? L है। जो चीजें हम लोग इसमें बना रहे हैं उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? लिखते रहेंगे। लिखेंगे कैसे? मान लिया एक समान रूप से आवेशित लंबी क्षण है जिस पर कौन सा आवेश है? धन आवेश है, तथा आवेश घनत्व कितना? रेखीय आवेश घनत्व उस पर कितना है? लैम्डा है। इस क्षण से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P से होते हुए हम लोग क्या करेंगे? एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की। इस गाउसियन पृष्ठ पे क्या करते हैं हम लोग? गाउसियन पृष्ठ पे क्या करेंगे? एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे हम लोग, dA क्षेत्रफल। देखो अब वैद्युत बल रेखाएं हम लोग कहां कहां ज्ञात कर सकते हैं? एक तो इसके वक्र पृष्ठ पे हो सकता है, बेलन के वक्र पृष्ठ पे हो सकता है।
दूसरा क्या बनता है कि जो बेलन है इसके समतल पृष्ठ पर भी बन सकता है ना, वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत फ्लक्स, देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, यहां से भी निकलेंगी और हम कल्पना कर रहे हैं कि बाहर ऊपर से भी क्या हो सकती है, निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है ना। इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा मैं बताया हूं, इस समतल के क्या होगा, लंबवत ऊपर की तरफ होगा। ये क्षेत्रफल सदिश आपका एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा। और जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र ये धन आवेशित है, प्लेट धन आवेशित है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र जो होगा इससे क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। धनावेश से क्या होगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र आपका इधर हो जाएगा ना। और यहां पे क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल सदिश पे वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ई का मान। और आपका क्षेत्रफल सदिश नहीं, इसके पृष्ठ पर हम लोग कोई भी अगर छोटा क्षेत्रफल लेंगे कि अगर इसके अक्ष से मिलाएंगे उस बिंदु को, तो क्या होगा, वो त्रिज्यता क्या होगा, बाहर तक, क्षेत्रफल सदिश भी कहां होगा, बाहर तरफ हो जाएगा। यानी जो एरिया वेक्टर होगा आपका बाहर तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग दो जगह कल्पना करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स यहां भी हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स यहां भी हो सकता है। यहां पर देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स ई और डीए के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पे अगर मान लो जो क्षेत्रफल हम लोग लिए हैं, डीए क्षेत्रफल लिए हैं, डी एरिया, यहां पे जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई बराबर कितना होता है, फाई ई बराबर, यानी बेलन के समतल पृष्ठों पर फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डीए। ई डॉट डीए तो बराबर कितना हो जाएगा, ई डीए कास 90। कास 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसके समतल पृष्ठों से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। सब वैद्युत फ्लक्स कहां गुजरेगा, इसके वक्र पृष्ठ से गुजरेगा। वक्र पृष्ठ इधर खाई नहीं गुजरेगा, इसके चारों तरफ गुजरेगा नहीं। तो चलो ठीक है, हम इसके कारण, इस क्षण के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं ना। किससे ज्ञात करते हैं, गाउस प्रमेय से ना, गाउस प्रमेय से। इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा लिख देंगे। चलो ठीक है, देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। किसके कारण, इस क्षण के कारण ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या हो जाएगा, पहले तो यहां से गुजरने वाला डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डीए गाउसियन पृष्ठ के, गाउसियन पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखो जब क्षेत्रफल छोटा है तो वहां से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बहुत छोटा होगा, तो उसको हम लोग डी फाई से शो करेंगे। डी फाई ई बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई डॉट डीए। यहां पे देखिए वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, समदिश होंगे। यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, आना माना भी थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, इसमें जो चीजें हम बताए हैं उन चीजों को लिख लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन जरूर लिखिएगा कि डीए क्षेत्रफल पर या वक्र पृष्ठ के डीए क्षेत्रफल पर डीए सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश दोनों समदिश होंगे, एक ही दिशा में होंगे दोनों ना, दोनों समदिश होंगे। दोनों जब एक दिशा में होंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 अंश। अब देखो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डीए, तो बराबर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ई डीए कास 0। कास 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, बराबर हो जाएगा ई डीए हो जाएगा, नहीं डी फाई ई बराबर आएगा। बात समझ में कुछ आया, ई डी हो जाएगा पूरे गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजर। अब तो हम लोग खाली डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले ना, तो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, ये डीए क्षेत्रफल है आपका, डीए क्षेत्रफल यही है ना, डीए क्षेत्रफल ये है आपका। तो डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डीए होगा। पूरे गाउसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, पूरे गाउसियन पृष्ठ से होकर
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा कितना, फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई यानी ई डॉट ई डी ए हो जाएगा, ई डी ए बराबर ई बाहर आ जाएगा और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, इसका कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। डी ए क्या है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, डी ए बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आया, कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना है, तो ई बराबर होता है 2 पाई आर एल होता है, ये होता है 2 पाई आर एल हो जाएगा नहीं, इसका जो रेडियस होगा और जो इसकी लेंथ होगी वही ऊंचाई हो जाएगी नहीं। तो फाई ई बराबर आपका आ जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। बात समझ में आया तक। अब अकॉर्डिंग टू गाउस के अनुसार क्या हो जाएगा, गाउस के अनुसार क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बराबर देखो एक चीज आप जानते हो, क्योंकि लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, इसलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा ना, एल लैम्डा हो जाएगा। बात समझ में आया। तो क्यू की जगह हम लोग कितना लिख देंगे, एल लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इनको जब हम लोग बराबर करेंगे, देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, देखो दोनों में फाई ई बराबर है, इसलिए ई इंटू 2 पाई आर एल, इसलिए ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा लेम्डा एल अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ई बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए ई बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा नहीं, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ में आया, बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन आर है, 2 पाई एप्सिलॉन आर है, हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिख देते हैं नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पदों में लिखते हैं, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 से ऊपर भी कर देंगे, इंटू 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, आर, 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, आर। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक समान रूप से आवेशित लंबी चालक छड़ के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। इसके कारण देखो अब छड़ के चारों तरफ आर दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपान कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह से इसको हमको क्या करना है, लगाना है ना, इस तरह से इसको ड्राइव करना है। तो आशा करते हैं कि ये ड्राइवेशन आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्या करें, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जब कमेंट से आप बताएंगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आगे की चीजें फिर जारी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।